नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 13 से, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसके पहले सवाल नंबर 12 तक लघु उत्तरीय बता चुके हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय बताएंगे। तो चलिए कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। अब देखो हमें दिया है यदि साइन थीटा बराबर ए अपान बी, तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जो चीज़ दी गई है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर a अपान b। तो लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर a अपान b। ठीक है ना। अब इसका मतलब है हम एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र हम पर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमें पता है साइन थीटा बराबर ए अपान बी। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा ये ए और कर्ण हो जाएगा बी। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है इसलिए ये हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दो, आधार का मान पता नहीं। आधार निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? केवल पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज, हालांकि इधर लंब बटे आधार ये लिख देते हैं। तो लंब हमें ए पता चला, आधार बी पता चला। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार अब हम लगा रहे हैं। तो ये अब BC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? बी है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ए। तो ए स्क्वायर प्लस का आधार पता नहीं, आधार BC है तो आधार हो जाएगा BC स्क्वायर। तो यहाँ से ए को इधर ले आओ बी की ओर, तो पक्षांतर करके हमें चूंकि BC का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ BC बराबर क्या आ जाएगा? BC बराबर इस पर अंडर रूट चढ़ लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये BC का मान हमें पता चल गया। अब BC क्या आ गया? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो, हमें इतना सब पता चल गया। अब हमें याद क्या करना है? करें tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने हमें tan और cot के भी मान चाहिए। तो tan थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या रहेगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर सूत्र होता है, देखो लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब देख रहे, लंब क्या ए है तो ए हो जाएगा, और आधार क्या है? आधार है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब काट भी चाहिए, काट का भी मान निकाल लो। काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है? आधार है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे में ए आ जाएगा। ठीक है, हमें मान पता चल गए।
अब यहाँ से ध्यान दो, हम क्या कर सकते हैं, हमें tan और काट के मान पता चल गए। अब जो सवाल दिया है उसी का हम क्या करें, ये सवाल दे रखा है तो इसी का LHS ले लेते हैं, ठीक है ना, LHS लिए लेते हैं। तो LHS लिख लो, तो यहाँ हम लिख लेंगे LHS। LHS बराबर क्या होगा, दे रखे हैं हमें tan थीटा माइनस काट थीटा, ठीक है ना, ये LHS है, LHS ले लिया। तो अब क्या करो, रख दो, बाकी इधर कर लेते हैं, मान रख देते हैं। tan थीटा का मान निकल कर आया, देखो ये a/√b² माइनस a², ठीक, सीधे बराबर a/√ ये b² माइनस a²। अब फिर क्या, माइनस का काट थीटा है तो माइनस लगाओ, और काट थीटा का मान देखो निकल कर आया है ये √b² माइनस a² अपान a, तो ये हो जाएगा √b² माइनस a² अपान a, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करें, बराबर, अब LCM ले लो, a का a में गुणा और इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी a का a में और b² माइनस a² का सेम में, ठीक। तो ये देखो, जब a का हम गुणा कराएंगे तो ये a² हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस लगा, और इसका जब कराएंगे तो ये आ जाएगा √b² माइनस a², और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे नीचे गुणा होगा तो नीचे a आ जाएगा इंटू √b² माइनस a², ये हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब ध्यान दो, आगे हम क्या करें, इधर ये a² बचेगा, तो a² माइनस का √ ये जो b² माइनस a² है, इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये √ हट जाएगा केवल। तो जब √ हटेगा तो इसको हम केवल लिख सकते हैं b², और अब देखो ये चूंकि माइनस था तो हम ब्रैकेट लगा के कर रहे हैं, b² और माइनस का a², अपान में क्या रहेगा, a इंटू √b² माइनस a², ये हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर a², अब ये देखो माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का b² प्लस का a² अपान a इंटू √b² माइनस a²। अब देखो a के और a के ये सेम है तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा बराबर में a² और माइनस का ये b² अपान में आ जाएगा a इंटू √b² माइनस a², और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो जो कि आ गया बराबर RH। तो चलिए, आशा ये सवाल समझ में आया होगा। अब अगला नंबर अब देखिए, अगला नंबर 14 क्या करे, यदि काट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7। तो चलो हल करते हैं। हल में हमें क्या दे रखा है, काट थीटा, तो लिख लेंगे काट थीटा बराबर कितना है, 3/4। इसका मतलब काट थीटा, देखो tan का उल्टा होता है, tan थीटा वाला लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार कितना है, आधार हो गया 3 और लंब हो गया ये 4, ठीक, ये हो गया। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर आधार बटे
लंब। ठीक है ना, तो इतना हमें पता चलेगा। अब आगे हल करते हैं। देखो हमें ये भुजा पता नहीं, ये भुजा ज्ञात करने या तो हम पाइथागोरस में लगाएं, या तो फिर इतना ध्यान रखो कि जब भी हम हमें तीन मतलब ये अनुपात नहीं हो, 3 4 तो अगला 5 होगा, यानी 3 4 5 का अनुपात होता है, तो ये भुजा सीधे हम 5 लिख सकते हैं। नहीं पता तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकालिए तो भी यही आएगा। ठीक, हमने हालांकि ये लिख दिया। अब मान का है कि साइन कास के चाहिए तो साइन का निकाल लेते हैं। तब अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब है 4, कर्ण है 5, और मान का एक चाहिए कास का, तो कास थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, कर्ण है 5। ठीक, अब आगे हम हल करेंगे। अब देखो हमें मान पता चल गया साइन थीटा का भी, कास थीटा का भी। तो अब कैसे हल करेंगे, हम जो सवाल दिया है उसी का LHS ले लेंगे। हमें LHS में क्या देगा, साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो यही ले लेते हैं LHS और लिख लेंगे LHS बराबर, LHS बराबर क्या दे रखे हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक, तो बराबर रख दो मान। साइन थीटा का मान देखो निकल कर आया 4/5 प्लस कास थीटा का मान निकल कर आया 3/5, है ना, बटे फिर साइन थीटा का मान 4/5 है, तो 4/5 माइनस कास थीटा का 3/5। ठीक, अब कैलकुलेट करना है। अब देखो हर समान है, ऊपर का भी और इधर नीचे वाले का भी, तो हर जब समान होता है तो हमें कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं होती, LCM मिल जाता है। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 4 + 3/5, और वही काम नीचे 4 - 3/5, 5 से 5 यहाँ कट गए, तो ये आ गया ऊपर 4 3 7, और नीचे में 4 में 1 गया 3 गया, बचा 1, यानी बराबर हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमसे काय का पूछा था, साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर कितना आ गया, 7/1 मतलब 7, और यही तो बराबर हमें लाना था RHS में। ठीक, ये प्रूव हो गया। अगला नंबर देखिए। अब अगला यानी 15वां नंबर का है, यदि tan थीटा बराबर A अपान B, तब सिद्ध कीजिए कि A साइन थीटा माइनस B कास थीटा अपान A साइन थीटा प्लस B कास थीटा बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यानी इतने से हमें ये लाना है, ठीक है ना, इतने से ये लाना है। तो चलो जो दिया है लिख लेते हैं। हमें दे रखा है tan थीटा बराबर A अपान B। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इतना भी पता रखो, लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब लंब क्या हो गया, लंब हो गया A और आधार हो गया B, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यही अब हम लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर AC है, पता नहीं है ना, तो हम सीधे AC स्क्वायर रखेंगे बराबर लंब देखो AB है प्लस आधार है BC स्क्वायर। तो AC तो ज्ञात ही करना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान देखो हमें दे रखे हैं 1, A मतलब A, तो A स्क्वायर प्लस आधार BC है B स्क्वायर। तो अब AC बराबर सीधे निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के भीतर। अब इतना हमें पता चल गया। अब आगे हम क्या करें, हमें AC का भी मान पता चल चुका है, ठीक है। अब जो सवाल दिया है उसमें देखो साइन और कास के भी मान चाहिए, तो साइन कास के मान निकाल लेते हैं। तब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है A और कर्ण क्या है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। और मान का एक चाहिए, हमें चाहिए कास थीटा का, तो कास थीटा भी निकाल लेते हैं यहीं से। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार का मान कितना है B और कर्ण है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें मान पता चल गए सबके। अब जो मेन चीज़ है वो देखिए, अब हमें साइन और कास के मान पता है, अब यही ले लेते हैं LHS बराबर LHS बराबर LHS क्या दे रखे हैं A साइन थीटा प्लस B प्लस नहीं है माइनस है भाई, माइनस B कास थीटा अपान में A साइन थीटा प्लस B कास थीटा है। अब बराबर क्या करो A साइन थीटा, तो A रहेगा इंटू साइन थीटा का मान निकल कर आया है, देखिए ये A अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, तो यही रख देंगे A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस B कास थीटा का ये निकल कर आया है B अपान, तो इंटू B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान क्या A साइन थीटा है, तो A इंटू साइन थीटा का मान यही आया निकल के A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस B कास थीटा है, तो B इंटू B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब आगे हम क्या करते हैं, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो A का गुणा जो है ना ऊपर हो जाएगा, तो ये बराबर में आ जाएगा A इंटू A स्क्वायर, ठीक है ना, अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस का B है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना। ऐसा ही नीचे देखो A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इधर से प्लस B इंटू B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दो नीचे इसमें अगर देखें इस वाले में, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी
अब देखो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर एलसीएम मिल रहा है तो हम वो लिख लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान जो एलसीएम मिला, एलसीएम में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाले में देखें तो इसमें भी ये हमें सेम मिल रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कटे, तो अब यहाँ अफान की लाइन खींची नहीं, ठीक है ना। तो अब बराबर में ये क्या ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बचेगा। और यही तो हमें लाना था जो कि बराबर में आ गया आर एच एस, ठीक, यही हमें लाना था, आ गया। तो अब आगे का सवाल देखेंगे। अब 16 नंबर जो सवाल है वो देखिए, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3, ये सवाल है। तो चलो इसको हल करते हैं। हमें दे रखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो लिख लेते हैं tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4/3। अच्छा, अब हमें 4/3 पता चल गया कि tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा बराबर होता क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये भुजा जो है ये लंब हो गई, ये हो गई 3, और जब भी 3 4 तो ये अगली भुजा क्या होगी 5 होगी, तो यानी 3 4 5 का अनुपात होता है। तो इतना याद रखो, समय बचेगा। अब हमें मान का चाहिए, साइन का चाहिए, तो साइन थीटा का हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। अब हमें सवाल जो दिया है उसमें LHS लिख लेते हैं। तो LHS बराबर, LHS बराबर क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखो हम क्या करें, बराबर अंडर रूट मान रख दो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान देखो कितना निकला है 4/5, ठीक। तो 4/5 अपान 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान फिर दे रखा है 4/5। अब इसको कैलकुलेट करो, तो देखो 5 का इधर गुणा, 5 एकम 5 हो जाएगा भाई, 5 का जब हम गुणा करें 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5 4 9। तो चलो लिख लेते हैं 5 एकम, देखो 5 का गुणा पहले 1 में होगा, तो 5 एकम 5 और प्लस के 4 बटे में क्या लिखा है 5 है, तो 5 रहेगा बटे इधर 5 का 1 में गुणा, 5 एकम 5 माइनस है तो माइनस 4/5 रहेगा, 5 से ये 5 कट गए। तो अब कितना आएगा 5 4 9 बटे 5 में 4 गया 1, वो भी अंडर रूट के भीतर, तो ये बराबर 9, अंडर रूट 9 सीधे लिख सकते हैं। अब 9 किसके बराबर होता है, ठीक, 9 बराबर होता है 3 के, तो बराबर यानी अंडर रूट 9 किसका, 3 का वर्गमूल है, 3 आ जाएगा। तो यही तो हमें लाना था, बराबर RHS, ये आ गया। तो चलो अगला नंबर देख लो। अब 17 सवाल जो है 17वां, वो देखो क्या कहता है। वो कह रहा है यदि कास थीटा बराबर 5/13 तब सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा अपान 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा बराबर 3 इसमें भी लाना है। तो चलो हल कर लेते हैं। हमें दे रखा है कास थीटा बराबर 5/13, तो लिख लो कास थीटा बराबर 5/13। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे
आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब आधार क्या हो गया, आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। अब ये ज्ञात करनी है। तो ये वैसे 5, 13 और 12 का अनुपात होता है, नहीं पता है तो एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाले देते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज ABC में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण यहाँ पर क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब पता नहीं है, लंब में है AB प्लस आधार में है 5, 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर AB स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग होता है 25, 25 को इधर ले आओ तो 169 माइनस 25 बराबर में आ जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर सीधा करके लिखे दे रहे हैं, बराबर कितना बचेगा 144। तो इसका वर्गमूल ले लो तो AB बराबर आ जाएगा 12। ठीक है ना। अब हमें ये भुजा पता चल गई 12। तो अब देखो साइन कास के भी हमें मान चाहिए, है ना, तो लिख लो। अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, और कास का भी निकाल लो। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन कास थीटा का मान खुद दे ही रखे हैं, चलो अब लिख गया तो कोई दिक्कत नहीं, 5/13। चलो अब हम सवाल को लिख लेते हैं LHS हमें क्या दे रखे हैं 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा, अपान में क्या है 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा। तो देखो 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान देखो निकल कर 12/13, 12/13 माइनस कास थीटा, कास थीटा का नहीं 3 कास थीटा है ना, तो 3 इंटू कास थीटा, कास थीटा का मान 5/13 है, और पूरे के बटे फिर 4 इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा का मान है 12/13 और माइनस 9 कास थीटा है, तो 9 इंटू कास थीटा का मान है 5/13। अब आगे का काम इधर देखो बराबर चल रहा है तो बराबर वो रहेगा। अच्छा अब देखो 2 और 12 इसका गुणा ऊपर होगा तो 12×2 = 24, 24/13, फिर माइनस लगा 5 और 3 का गुणा होगा 5×3 = 15/13, और यहाँ माइनस का 4 का गुणा 12 में होगा तो 5×4 = 48/13 माइनस 9×5 = 45/13। अब देखो इनका भी हर समान है, हर ये 13 है, तो ये कितना एलसीएम हमें मिल जाएगा 13, तो ऊपर क्या बचेगा 24 माइनस 15/13। अब वही काम नीचे भी हर समान है 13 है, एलसीएम मिल जाएगा तो ऊपर बचेगा 48 माइनस 45/13। अब जब 4 संख्याएं पट्टे में होती हैं तो ऊपर नीचे गुणा पट्टे 20-20 कर, या तो पहली तीसरी या दूसरी चौथी कटने वाली हो तो काट लेते हैं, तो दूसरी चौथी कट रही काट लिए। अब क्या हो जाएगा 24 में 15 गए तो बचे 9, अब 48 में 45 गए बचे कितने 3, 3 से ये कटेगा 3×3 = 9,
तो ये बराबर आ गया 3, और यही तो हमें लाना था जो कि आ गया बराबर RHS। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब अगला नंबर जो है वो कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तब सिद्ध कीजिए कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा 5 sec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 28/29। तो चलो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, tan साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5। अब साइन थीटा का मतलब है कि ये दे रखा है हमें लंब बटे कर्ण का मान। ठीक, लंब कितना हो गया, लंब हो गया ये 4 और कर्ण हो गया 5। निश्चित तौर पर ये भुजा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, क्योंकि अब इतने सवाल लगा चुका, अनुपात पता चल चुका है, तो इतना तो याद है रखो, ये 3 आ गई है ना। अब हम क्या करें, tan cos sec cot इन सब के मान चाहिए, तो tan का पहले निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। अब फिर मान का एक चाहिए कास का, तो कास का भी निकाल लो। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है यहाँ पर 3, कर्ण है 5। सेक का चाहिए, सेक थीटा बराबर, सेक देखो कास का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर कितना है 5 और आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा। और काट का चाहिए, काट थीटा बराबर, काट tan का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है 3 और लंब है 4। ठीक, ये सबके मान निकल है। अब सवाल दिया है तो सवाल को हल करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं, अब LHS बराबर LHS बराबर क्या दे रखे हैं, 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस का cot थीटा। ठीक है ना, बराबर 28/29 तो लाना है। तो LHS लेकर के अब हम हल करते हैं। देखो 4 इंटू tan थीटा, tan थीटा का मान देखो अभी निकला है 4/3, 4/3 माइनस कास थीटा है तो 5 इंटू कास थीटा, कास थीटा का मान 3/5 आया, 3/5 बटे सेक थीटा, सेक थीटा का मान 5/3 आया, प्लस काट थीटा, काट थीटा का मान 3/4 आया, 3/4। अब हम क्या करते हैं, इनको आगे हल कर लेते हैं। तो देखो 4 का गुणा होगा था, ऊपर आएगा 4 चौको 16/3 माइनस का 5 है 15/5 और इधर भी। अब इनमें तो कुछ हो नहीं सकता, तिरका गुणा होगा, तो इसका इधर इसका इधर, तो 4 का गुणा 5 में, 4 पंचे 20 प्लस 3 तिरका 9 बटे नीचे नीचे का यानी 3 और 4 का गुणा 4 है 12। अब आगे इधर हल करते हैं। तो अब देखो ये इनका जब हमने गुणा कराया तो अब इनको भी हल कर लेते हैं। ये तो ठीक है। अब देखो 16×5 = 80 है ना। अब देखो 5 और 16 का गुणा, तो 16×5 = 80, ये बराबर चल रहा है। तो 80 माइनस 15 45 माइनस के 45 बटे नीचे नीचे का यानी
3 और 5 का गुणा तो 5 3 15 बटे 20 और 9 29 बटे ये कितना है 12। अब इतना आ गया। अब जब देखो 4 संख्याएं बटे हो तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का होता है। खैर उससे पहले भी हम क्या करेंगे, 80 में 45 घटा दो तो कितना बचेगा 35 ठीक, बटे में कितना है 15, फिर बटे में कितना है 29, फिर बटे में कितना है 12। अब 12 का गुणा ऊपर जाएगा और 15 29 का गुणा रहेगा तो बराबर में 35 इंटू 12 बटे 29 इंटू 15। अब देखो इस 5 से हम काट रहे हैं, 5 3 15 5 7 35। अब इस 3 से 3 को 12 3 एकम 3 ठीक, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 7 और 4 का गुणा 7 चौक 28 और नीचे कितना हो जाएगा 29 केवल बचा 29। तो यही तो हमें लाना था बराबर RHS आ गया ना। तो चलो अगला सवाल देखें। अगला नंबर 19वां कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर √2/4। तो ये सवाल तो ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल हमें दे रखा है tan थीटा बराबर √2 - 1 ठीक, √2 - 1 दिया है। तो चलो इसको हल करते हैं। इसका मतलब tan थीटा बराबर, इसका मतलब हमें पता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब लंब कितना हो गया, लंब हो गया √2 - 1 और आधार हो गया 1। कर्ण ज्ञात करना है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना AC है तो AC स्क्वायर बराबर लंब है √2 - 1 तो स्क्वायर प्लस आधार है 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बराबर, इसका देखो a - b का होल स्क्वायर खुलेगा। तो ये सूत्र होता है a² - b² का। यहाँ पर सूत्र हम तो देखो सूत्र क्या होता है a² - b² का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। तो इसी सूत्र के प्रयोग से इसको हम हल कर सकते हैं। तो देखो a² इस स्थान पर क्या √2 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ठीक, फिर क्या -2ab तो -2 a के स्थान पर √2। अब √2 में 1 का गुणा तो इतना ही रहेगा, इतना आ जाएगा। और ये प्लस ये 1 है जो इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो आ जाएगा 2 + 1 और माइनस का 2 √2 और प्लस का ये 1। तो देखो एक ये 2 और एक ये 3 नहीं 2 ये होगा 4 और माइनस का 2 √2 इतना आ गया। या तो चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 माइनस का √2 यानी तो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा, और ये यहाँ तक AC स्क्वायर बराबर आया तो AC बराबर आ जाएगा √2 × 2 माइनस √2। ये आ गया, ये काय के बराबर AC के बराबर। अब ये जो भुजा है ये आ गई हमारी √2 × 2 माइनस √2 इतनी आ गई। अब हमें सिद्ध करना है साइन थीटा कॉस थीटा ठीक, तो साइन और कॉस के मान चाहिए। अब निकाल लो
साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब तो है अंडर रूट 2-1 और कर्ण आया अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2। ऐसे कास का मान निकाल लो, कास थीटा बराबर आया है, होता है मतलब आधार बटे कर्ण, कर्ण। तो यहाँ पर आधार है 1 और कर्ण है अंडर रूट 2 तो चलो कास का विमान निकल आया। अब हमें जो हल करना है वो लिख लेते हैं। अब हमें हल करना है, तब LHS बराबर, LHS बराबर हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो अब यहाँ से साइन थीटा का मान देखो क्या निकल कर आया, आया है अंडर रूट 2-1, अंडर रूट 2-1 अपान अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2 अपान में 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2, ये आ गया, हालांकि बराबर, ठीक है। अब देखो, अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जो ओहो मान क्या कर दिए। अब हमें साइन थीटा कास थीटा का मान रखना है। तो साइन थीटा का मान देखो कितना, अंडर रूट 2-1, तो अंडर रूट 2-1 अपान अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2। अब इंटू कास का मान है 1 अपान, तो 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2, ये मान हमने रख दिए। अब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का होगा, तो ऊपर ऊपर का मतलब ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2-1 और नीचे रहेगा देखो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा, तो ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो इसको हम सीधे अंडर रूट 2 से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत हो तो आपको हमें बताइए। अब ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2, इनका आपस में गुणा हुआ तो ये 2 आ गया बाहर अंडर रूट से। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बचा अंडर 2 माइनस अंडर रूट 2, इससे भी हमें 2 मिलेगा कॉमन, अंडर रूट 2 कॉमन मिलेगा। तो अंडर रूट 2 कॉमन जब ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस का 1 ये बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक, और वो भी अंडर रूट के भीतर बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना, अंडर रूट पूरे में लगा है, तो पहले हम इनका अंडर रूट 2 करा रहे हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इतना। ठीक, अब ध्यान दो, और अब ये बचा क्या, ये 2 अंडर रूट के भीतर ये भी है ना, 2 माइनस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में और एक में आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक, अब देखो रूट टू इंटू ये तो 2 हो जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर अंडर रूट 2 माइनस 1 चल ही रहा है, तो ये 2 आ गया। यहाँ तक कोई अब समस्या हो तो बताओ। अब यहाँ से काम अगला होगा, अब ये देखो अंडर रूट के भीतर तो सब हैं, तो अंडर रूट लगा दो। अब इस 2 माइनस अंडर रूट 2 से हमें रूट 2 कॉमन मिलेगा। रूट 2 क्यों मिलेगा, अगर इधर आप कुछ चीज़ समझाएं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है 2, तो 2 के बराबर जब अंडर रूट 2 होता है तो एक अगर हम अंडर रूट 2 बाहर निकाल लें तो अंडर रूट 2 ही बचेगा ना। तो इस 2 से हमने बाहर निकाला अंडर रूट 2, तो ये
अंडर रूट 2 बाहर आया तो अंदर बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ से -1। ठीक, अब इस वाले में भी वही काम, अंडर रूट 2 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 -1 और वो भी अंडर रूट के भीतर चली रहे। अब इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। अब देखो ऊपर क्या, अंडर रूट 2 -1 अपान 2। अब देखो ये अंडर रूट के भीतर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट के भीतर अंडर रूट 2 के अंडर रूट के भीतर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इनका गुणा होकर के ये 2 आ जाएगा। और अब ये अंडर रूट 2 दो बार है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से अंडर रूट ये घट जाएगा, है ना भाई। अच्छा, यहाँ भी अंडर रूट 2 ये आया, या अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर लें तो इस होल स्क्वायर से चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2 -1 का होल स्क्वायर है, तो इससे क्या है, अंडर रूट मतलब ये अंडर रूट के भीतर है थे, अंडर रूट से स्क्वायर ये हट जाएगा। तो इसको अब हम केवल इतना लिख सकते हैं, इधर ना लिख करके इधर लिखो, तो इसको अब हम लिखेंगे बराबर अंडर रूट 2 -1 अपान 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 -1। इतना केवल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अंडर रूट के भीतर अंडर रूट 2 -1 का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट कैंसिल, तो अब अंडर रूट 2 माइनस जो सेम ऊपर नीचे आ गया। तो अब नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसका कर दो परिमेयकरण, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से करा देते हैं, यानी 1/2 अंडर रूट 2 आया। लेकिन प्रूव हमें इतना करना है, ऊपर रूट 2 करना है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे करा दो गुणा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अपान 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो रूट 2 का रूट 2 में 2 और 2 ऑलरेडी हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2/4। तो बराबर यही तो हमें लाना था, RHS। काफ़ी लेंथी सवाल है यहाँ पर जुड़ा बात करने में, ठीक है। बाकी सवाल हल हो गया। तो चलिए अब अगला नंबर देख लेते। 20वां देखो कहता है ऊपर को चल रहा है हल। हमें दे रखा है कासेक थीटा बराबर 5/3। इसका मतलब कासेक साइन का उल्टा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब। ये भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब कास tan के मान और निकालने हैं, तो निकाल लो भाई। चलो काट, तो अब हमें कास थीटा का मान नहीं चाहिए, तो कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण है 5। काट का मान निकाल लो, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, लंब। तो आधार कितना है, आधार है 4, लंब है 3। अब tan का हम नहीं निकालेंगे और सवाल को हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तब LHS बराबर कास थीटा, है ना, कास थीटा माइनस 1/tan थीटा,
और फिर इसके पूरे के बटे है 2 cot थीटा। ठीक, तो अब ध्यान दो, कास थीटा का मान 4/5 आया, 4/5 माइनस 1/10, 1/10 होता है काट थीटा अपान 2 cot थीटा। कुछ दिक्कत? अब 4/5 माइनस काट का मान निकल कर आया 4/3 अपान 2 इंटू काट का मान 4/3। अब इधर इनका एलसीएम ले लो, 4 का 5 में गुणा, नहीं 4 का 3 में गुणा, तो 4 3 12, 12 माइनस 5 को 20 बटे नीचे के ना 5 3 15 बटे ऊपर 4 दूना 8/3, 12 में 8 20 गए तो बचेगा माइनस के 8 बटे 15 बटे 8/3, 8 से ये 8 कट गए तो ये आ गया, और 3 एकम 3 3 5 15, तो ये -1/3 ही आ गया। ओ सॉरी 1/5, माइनस का 1/5। ठीक, अच्छा समझ में ना आए तो ये कैसे आ गया, एकदम मैंने कर दिया। तो ये चीज़ समझ लो, होता क्या है, जब भी 4 संख्याएं बटे में हो तो ऊपर नीचे गुणा, जैसे कि 3 का गुणा 8 में है ना, तो -8 गुणा 3, यानी नीचे वाले गुणा ऊपर जाएगा और बीच बीच का होता है, तो ये 15 गुणा 8, तो 8 से 8 कटेंगे, अब 3 एकम 3 3 5 15, तो ऐसे ये माइनस का 1/5 आया। ठीक, तो बराबर यही हमें लाना था, RHS। और ट्रिग्नोमेट्री में हम आंसर नहीं लिखते, LHS RHS ही लिखते हैं। तो आशा ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में अब इतना ही, आगे के एग्जाम्पल लेकर के अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।